हेलो स्टूडेंट्स, कल जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की चर्चा हमने लास्ट वीडियो में की थी उसमें एक आता है प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल को देखिए क्या करेंगे। अगर हम एक कंपास की सहायता से एक आर्क ड्रॉ करें, ऐसे करके एक आर्क खींच रखा है, देखिए ये आर्क है, ये उसकी रेडियस है ओ, ये अगर रेडियस है आर के बराबर, तो इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट ओ से, तो जितना ये एंगल बनेगा डी थीटा, इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। और इसकी जो डेफिनेशन होती है दैट इज आर्क ओवर रेडियस। ये आर्क अगर हमने इसको, स्मॉल आर्क है इसलिए डी से आप थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। डी थीटा और डी एस का मतलब है स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम डी का इस्तेमाल यहाँ पर क्या हुआ है, डी एस ओवर आर्क ओवर रेडियस, तो ये हो गया डी एस ओवर आर। ये सिंपल है प्लेन एंगल। इसके बाद सॉलिड एंगल है। देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है। देखिए कभी आपने किसी बल्ब की लाइट को या टॉर्च लाइट, अगर आपने कभी टॉर्च जलाया होगा तो टॉर्च की लाइट जब जाती है आपने देखा होगा कि एक पॉइंट पे, दीवार पे अगर आप उसको करें तो आप देखेंगे कि आप एक फोकस जैसा एक एक एरिया को वो कवर करेगा, एक एरिया आच्छादित करेगा टॉर्च का जो फोकस होगा लाइट का, तो वो एक सॉलिड कोन की तरह बनता है। इस प्रकार से अगर आप देखें एक पॉइंट से अगर लाइट पड़ रही है तो इस तरीके से बनेगा, ऐसा जैसा ऐसे ऐसे स्थान पर बनता है। तो इसके अंदर का ये टोटल एंगल, ये जो एंगल होगा, जैसे आपने शटल कॉक देखी होगी, कॉक के आगे का जो एरिया हुआ, आप ध्यान लगाइए, इमेजिन करिए, तो कॉक के जो उसमें पंख लगे हुए होते हैं उसके उतना एरिया उसका कवर होता है, और उसके अंदर जो टोटल एंगल होगा, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया आपको, ये देखिए ये डी ओमेगा, ये ओमेगा है, आगे जितना एरिया वो कवर करेगा ये एरिया देखिए, तो ये इसको सॉलिड एंगल बोला जाता है। तो मैंने टॉर्च लाइट का आपको एग्जांपल दिया, एक कोन की तरह बनता है, मतलब कि इसके द्वारा बनाया गया टोटल एरिया जो होगा, ये वाला एरिया, ये एरिया बनाने के लिए जितना एंगल चारों तरफ से होगा वो आप देखेंगे कि चारों तरफ से जो है, इसलिए इसको सॉलिड एंगल कहा जाता है। इसका जो ये इसकी जो डेफिनेशन होती है, सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए, यानी कि टोटल एरिया जो इंक्लोज्ड है उसके द्वारा, ओवर रेडियस स्क्वायर, ये रेडियस है, ये आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है दैट इज स्टेरेडियन। अब इन दोनों को मैंने इसलिए बताया कि इसका यूज है, एक मेथड होती है पैरेलैक्स मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है ये। अब देखिए पैरेलैक्स मेथड में क्या है, कोई पी पर कोई स्टार है, उसकी डिस्टेंस को अर्थ से आपने मेजर करना है। इसके दो तरीके मिलेंगे आपको अलग अलग बुक्स में। कभी कभार क्या होता है, ये बीच में सन है, ये अर्थ है, ये ए पर और बी पर दो पोजीशन हमने इसकी ली हुई है। अर्थ यहाँ पर अगर है तो 6 महीने बाद उसकी पोजीशन बी पर होगी, क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ एक कंप्लीट राउंड लगाने में 1 साल लगाती है। तो एक स्थान से अगर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो एक पोल से दूसरे पोल तक जाने में उसको 6 मंथ्स का टाइम लगेगा। अगर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे होगा। अगर हम एक बारी ए से अर्थ से एक टेलीस्कोप उठाएं और एक दूर का कोई और एक स्टार देखें, एन, जैसे मैंने ये कह दिया एन को एक रेफरेंस स्टार के रूप में हम देखेंगे, और इसको देखेंगे और वहाँ से फिर उस टेलीस्कोप को घुमाएंगे धीरे 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 करके, कितना डिग्री वो घूम रहा है, और उसके बाद वो स्टार दिख रहा है जिसे हमने देखना है, जिसकी डिस्टेंस को हमको कैलकुलेट करना है। तो इस एंगल को हम मेजर कर लेंगे φ1। इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट मैंने जैसे बोला कि यहाँ से 6 महीने के बाद वाली कंडीशन भी हो सकती है, वैसे भी कर सकते हैं आप, या अर्थ के किन्हीं 2 पॉइंट से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने फिर स्टार को देखा और इस एंगल को उससे रिफरेंस से धीरे धीरे इसको एंगल मेजर करते हुए हमने टेलीस्कोप को घुमाया और देखा, जहाँ से हमको वो स्टार जिसको देखना है वो नज़र आ रहा है, वो एंगल हमने मेजर कर लिया φ2। अब आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, एक बीच में यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। दो लाइन अगर पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, कौन सी, पी ए, ध्यान से देखिए, तो इसके इस तरफ बना हुआ एंगल और इसके इस तरफ बना हुआ एंगल, ये दोनों एंगल जो है क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये φ1, ये भी φ1। इसी प्रकार से यहाँ भी φ2, ये दोनों φ1 प्लस φ2, ये पूरा एंगल, इसको हम φ कह देंगे, φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। अब जो ऑर्बिटल डायामीटर है अर्थ का, यानी कि अर्थ जो है वो सन से कितनी दूरी पर होती है और सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, जो ऑर्बिट बनाती है, वो उसका रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है, वो हमको ऑलरेडी पता है, वो साइंटिस्ट ऑलरेडी मेजर कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर प्लेन एंगल वाला जो फॉर्मूला होता है, इस एंगल को हमने निकालना है। ये एंगल हमारा φ हुआ, φ इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। इस पूरे को आर्क के रूप में लेंगे, इस पूरे को, माना ये डायमीटर हमने बी लिया, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस होगी ये पी ए,
जिसे हमने एच कह दिया, जो डिस्टेंस हमको निकालनी। अब आप सोच रहे होगे कि ये आर्क ये है और इसको हमने डायमीटर के रूप में लिया स्ट्रेट। जब बहुत बड़ा सर्कल होता है तो उसको स्ट्रेट लाइन के रूप में देखा जा सकता है। जब आप छोटे छोटे सर्कल बना दो ना, ये छोटा सर्कल आपने बनाया तो ये हर पॉइंट पे कर्व होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब बहुत बड़ा ऐसे करके बनाएंगे, बहुत बड़ा बनाएंगे, तो कुछ लाइन ये स्ट्रेट जैसी यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट जैसी मिल रही है। देखिए जितना बड़ा सर्कल होगा वो स्ट्रेट लाइन के रूप में लिया जा सकता है। तो आर्क को इसके बराबर लेंगे, आर्क अपॉन रेडियस। आपने देखा एंगल फाई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए पी, ये हो गया फाई इज इक्वल टू बी अपॉन एस। अब यहाँ से आपको एस निकालना है, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी ओवर फाई। बी इज ऑर्बिटल डायमीटर ऑफ अर्थ एंड फाई इज द एंगल मेजर्ड। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो स्टार कितनी दूरी पर था, हमने उसको कैलकुलेट करने पर पाया जो, तो एस डिस्टेंस जो है स्टार की अर्थ से वो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। ये मेथड होती है पैरेलैक्स मेथड। इसे आपने सीखा, फिर आगे को अब इसमें एरर्स पढ़ाएंगे आपको।